क्वेश्चन नंबर 24A, जिसमें 1 अगस्त 2014 को सत्यपाल, जो कि 500 शेयर का शेयर होल्डर था, 10 रुपये ईच पर शेयर उसका वैल्यू था, उसने 4 रुपये तक तो शेयर का पैसा दे दिया है, लेकिन उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपये और फाइनल कॉल का पैसा 4 रुपये नहीं दिया, जिसके कारण उसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया है। और फिर 1 सितंबर 2014 को मगन लाल को शेयर फुल्ली 4,500 रुपये में इशू कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे शेयर फिर से री इशू हो रहा है 4,500 में। तो हमको यहाँ पे शेयर के फॉरफिट होने का और री इशू का एंट्री करना है, जो कि होगा इन द बुक ऑफ हीरो लिमिटेड जनरल एंट्री। 5 कॉलम होगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। सबसे पहले फॉरफिट का एंट्री अपन करेंगे, तो इसका होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्योंकि उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, इसलिए इसका हमने नाम लिखा है। 500 शेयर था, टोटल 10 रुपये का था, तो इंटू करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5,000। 500 शेयर और 4 रुपये क्योंकि वो पे कर चुके थे, इसलिए हम उसको फॉरफिचर में लिखेंगे, तो 500 इंटू 4 करने पे आ जाएगा 2,000। फर्स्ट कॉल का पैसा था 2 रुपये, तो 500 इंटू 2 करने पे आ जाएगा 1,000। फाइनल कॉल का पैसा था 4 रुपये, तो 500 इंटू 4 करने पे आ जाएगा 2,000। टोटल करने पे ये 5,000 हमारा आ गया, इसका मतलब हमारा ये सही है एंट्री। उसके बाद कहा गया था कि मगन लाल को 4,500 फुल्ली पेड अप में इशू किया गया, फिर से री इशू किया गया, तो टोटल ये हमारा 5,000 का है। 4,500 में री इशू किए, इसका मतलब कम में री इशू कर रहे हैं, तो जब भी कम में करते हैं तो वो डिस्काउंट पे री इशू कहलाता है, जिसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में हम लिखेंगे जितना रुपए में वो री इशू कर रहा है 4,500, वो शेयर कैपिटल में सेम वही चीज़ आता है जो हमने फॉरफिचर के टाइम पे लिखा था। 5,000 है तो 5,000 ही आएगा। 5,000 में से 4,500 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपये, जो कि डिस्काउंट में चला जाएगा, यानी कि फॉरफिचर में चला जाएगा। इसके बाद री इशू में एक और एंट्री होता है, जो कि होता है फॉरफिचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का, जो कि होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व। क्योंकि यहाँ पे फॉरफिचर का अमाउंट था 2,000 रुपये और यहाँ पे फॉरफिचर का अमाउंट आया 500 रुपये, तो 2,000 में से 500 अपन जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,500, जिसको अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का बी, यहाँ पे हीरो लिमिटेड जिसमें 100 शेयर था 20 रुपये ईच वाले, उसको नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपये और फाइनल कॉल का 5 रुपये नहीं देने के कारण फॉरफिट कर लिया गया है। 20 रुपये का था, 5 रुपये फाइनल और 3 रुपये फर्स्ट कॉल, यानी कि 8 रुपये पे नहीं किए, इसका मतलब 12 रुपये पे कर चुका है, तो जो 12 रुपये है वो फॉरफिचर अकाउंट में जाएगा और बाकी का ये फर्स्ट और फाइनल कॉल में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि वो जो 100 शेयर में था उसको पूरा री इशू नहीं करके सिर्फ 60 शेयर को उसमें से री इशू किया गया है, और वो भी 15 रुपये में, तो अपन को इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री देना है। इन द बुक ऑफ हीरो लिमिटेड जर्नल एंट्री 5 कॉलम होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। सबसे पहले हम शेयर फॉरफिट होने का एंट्री करते हैं, जो कि होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का नहीं आया था पैसा, इसलिए हम इसका नाम लिखे हैं। अब टोटल 100 शेयर था 20 रुपये वाला, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2,000। उसके बाद कहा गया था कि 5 रुपये था फाइनल कॉल का, तो 100 इंटू 5 करने पे आ जाएगा 500। फर्स्ट कॉल का पैसा था 3 रुपये, 100 इंटू 3 करने पे आ जाएगा 300। अब अपन ये भी कर सकते हैं कि 2,000 में से ये दोनों को प्लस करके, यानी कि 800 रुपये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,200। इसके अलावा 3 और 5 8 रुपये होता है और टोटल 20 रुपये का था, यानी कि 20 रुपये में से 8 रुपये पे नहीं किया, इसका मतलब 12 रुपये पे किया है, तो 100 इंटू 12 करने पे हमारा फॉरफिचर में आ जाएगा 1,200। इसके बाद अपन को री इशू का एंट्री करना है, तो कंपनी ने 20 रुपये के शेयर को 15 रुपये में री इशू किया है, इसका मतलब कम में री इशू किया, तो जब भी कम में री इशू करता है तो उसका मतलब होता है डिस्काउंट पे री इशू करना। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि 100 शेयर के जगह पे सिर्फ 60 शेयर को ही री इशू किया, तो 60 इंटू अपन 15 करेंगे तो आ जाएगा 900, और 5 रुपये कम में री इशू किया है, इसलिए 60 इंटू 5 करके अपन लिख देंगे फॉरफिचर, यानी कि ये डिस्काउंट ही है, तो आ जाएगा 300, और शेयर कैपिटल में दोनों को जोड़ के लिख देंगे 1,200। अब फॉरफिचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते टाइम अपन को ये ध्यान रखना होगा कि अपन ने फॉरफिट किया था 100 शेयर, लेकिन री इशू तो सिर्फ 60 ही शेयर किया है,
तो अपन को सिर्फ 60 शेयर का ही फोरफिचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए अपन ये देखेंगे कि रुपी कितना था फोरफिचर का। तो जब अपन फॉरफिट किए थे शेयर को तब फॉरफिचर था 12 रुपये का और री इशू के टाइम पे फॉरफिचर का पैसा है 5 रुपये। तो अपन जब 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 7। तो अपन 60 शेयर था इसलिए 60 शेयर इंटू 7 करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट आया तो आ जाएगा 420 रुपये। यही हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सी, इसमें 1 जनवरी 2014 को एक शेयर होल्डर जिनके पास 500 शेयर थे 20 रुपये ईच वाले, जिसपे सिर्फ 15 रुपये ही कॉल्ड अप था, यानी कि कंपनी ने सिर्फ उनसे 15 रुपये तक ही मांगा है, लेकिन वो जब फर्स्ट कॉल का पैसा 5 रुपये नहीं दे पाए तो फिर उनका शेयर फॉरफिट कर लिया गया और बाद में उसे री इशू भी कर दिया गया। तो अपन को यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, जब री इशू करेंगे अपन 10 रुपये पे और जब री इशू करेंगे 15 रुपये पे, और इसका जनरल एंट्री अपन को पास करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भले वो शेयर 20 रुपये का था लेकिन कॉल्ड अप सिर्फ 15 ही है, तो अपन जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 15 रुपये के हिसाब से ही करेंगे क्योंकि वो कॉल्ड अप मनी है। अब 15 रुपये तक कॉल्ड अप था, 10 में अपन री इशू कर रहे हैं, मतलब कि डिस्काउंट में कर रहे हैं, कम में किया क्योंकि हमने 15 का था 10 में किया, यानी 5 रुपये डिस्काउंट है। और यहाँ पे कहा गया है कि जब 15 रुपये में कर रहे हैं, तो क्योंकि 15 का था 15 में कर रहे हैं, मतलब वो एट पार है, सेम प्राइस पे अपन री इशू कर रहे हैं। तो इसका एंट्री होगा, जनरल एंट्री 5 कॉलम होगा, डेट, पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। सबसे पहले अपन फॉरफिचर का एंट्री करेंगे जो कि होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब क्योंकि पेड अप 15 रुपये है तो 15 तक ही अपन कैलकुलेशन करेंगे। 500 इंटू 15 करने पे आ जाएगा 7500, और कहा गया था कि फर्स्ट कॉल मनी था 5 रुपये जो वो पे नहीं कर पाए, तो 500 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 2500। अब अपन ये भी कर सकते हैं कि 7500 में से 2500 माइनस करेंगे तो 5000 आ जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है कि 15 रुपये तक कॉल्ड अप था जिसमें से 5 रुपये वो नहीं दे पाए, मतलब 10 रुपये तो उन्होंने दिया होगा, तो अपन 500 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 5000। इसके बाद अपन को बुक के कंडीशन पे जाना होगा, जिसमें फर्स्ट कंडीशन था कि री इशू कर रहे हैं 10 रुपये में, यानी कि 15 की चीज़ को 10 में री इशू कर रहे हैं, यानी 5 रुपये कम, इसका मतलब होगा वो डिस्काउंट है। और डिस्काउंट पे री इशू का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे 500 शेयर था, 10 में अपन री इशू कर रहे हैं तो इंटू करने पे आ जाएगा 5000। 500 था, 15 की चीज़ को 10 पे कर रहे हैं यानी 5 रुपये छूट, तो 5 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2500 जो कि डिस्काउंट में अपन का गया। उसके बाद 15 रुपये का वो चीज़ था, इसलिए अपन जो शेयर कैपिटल रहता है वो हमेशा सेम ही रहता है, तो 15 से अपन इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7500। अब अपन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की एंट्री करनी होती है, तो एंट्री होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे अपन का फॉरफिचर था 5000 का और यहाँ पे अपन का फॉरफिचर है 2500 का। 5000 में से 2500 जब अपन माइनस करेंगे फॉरफिचर में से, ये वाला फॉरफिचर जब अपन माइनस करते हैं तो यहाँ पे अपन का बैलेंस आ जाएगा 2500 रुपये। अब नेक्स्ट कंडीशन होगा, जब अपन री इशू कर रहे हैं 15 रुपये में, 15 की चीज़ को 15 में ही री इशू कर रहे हैं, यानी कि सम मूल्य यानी एट पार पे री इशू कर रहे हैं, तो इसका एंट्री सिंपल ही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 500 शेयर था, 15 रुपये में इशू किया, 500 इंटू 15 करने पे आ जाएगा 7500। अब अपन को फॉरफिचर के पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन री इशू के टाइम पे तो फॉरफिचर आया ही नहीं क्योंकि ये तो एट पार वाला केस है। तो यहाँ पे जो अपन ने फॉरफिट किया था शेयर को हरण, उसके एंट्री में जो फॉरफिचर का अमाउंट था उसको अपन डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। फॉरफिट के टाइम पे हमारा अमाउंट था 5000 रुपये फॉरफिचर में, तो अपन यही अमाउंट को डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में लिखेंगे 5000 रुपये। तो ये हमारा एट पार का केस सॉल्व होगा।